धर्मों को पढ़ा है। हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए दुनियावी पढ़ाई, पर जितना पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे। गुरुजी ने हमें बुलाया, सारे धर्मों का अध्ययन करने को बोला, तो हमने हमारे पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सारे धर्मों को पढ़ा। और धर्मों में 99-98% सभी धर्मों का एक ही मत है, कहीं कोई बात अलग मिलती है, अदरवाइज सबकी बात एक ही है। और वो बात है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, इस धरती पे पहला आदमी जो आया वो संभय मनु, ब्रह्मा जी का पुत्र, औरत शत्रुपा। उससे आगे आदमी की जात बढ़ती गई, इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है मनुष्यता। इस्लाम धर्म में बोला गया है कि धरती पर आने वाला पहला इंसान आदम, औरत हव्वा, और इसलिए इस्लाम धर्म में बोला आदमियत हमारी जात। सिख धर्म में लिखा है कि मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। हम सब मानस हैं, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज आवर कास्ट। गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। तो भाषा अलग है, मतलब एक ही है। और आप निगाह मार के देखो, जो कहता मैं बड़ा हूं वो छोटा है, उससे पूछिए क्या वो ताज लगा के पैदा हुआ है जो छोटे की पूंछ लग गई? जो कहता मैं बड़ा हूं, क्या उसके नाड़ियों में घी दूध बहता है जो छोटे के पानी बहता है? हमने ये धर्मों में कहीं भी कोई जात पात का जिक्र नहीं पड़ा। वेदों में वर्ण बने हैं, वो जात पात नहीं बनी। अगर कोई मुर्दार पशुओं को उठाता है, चमड़ा उतारता है, उनका मांस खाता है, तो उसे बोला गया शूद्र। और जिनको ब्रह्म ज्ञान है उनको बोला गया ब्राह्मण। आगे ये लिखा है, शूद्र के घर जन्म लेके अगर कोई ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। कर्मों से पहचान होती है, कर्म योगी और ज्ञान जोगी। तो हमारे सभी धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं। ये भी लिखा है सबका मालिक एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे। अल्लाह के नूर जलाल से सारी खलकत बनी। सबको बनाने वाला अल्लाह ताला एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसाई धर्म में लिखा द गॉड इज वन। तो सभी धर्मों में बिल्कुल स्पष्ट किया है हम सब एक हैं, मालिक एक है। आप यहां सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आप पानी के लिए कभी लड़े हैं कि मेरे पानी को जल क्यों कहता है, आब क्यों कहता है, नीरू नीलू, वाशर वाटर, अनी, सब पानी के नाम है। क्या कभी लड़ाई हुई कि मेरा पानी अच्छा तेरा आब गंदा, मेरा आब अच्छा तेरा जल बुरा? नहीं हुई। खाने पीने का सामान है, कभी उसके लिए लड़ाई हुई? जबकि सभी धर्मों में नाम अलग अलग है। सोचने वाली बात, जरा ध्यान दीजिए। पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। तो लोग कहते हैं हम लड़ाई क्यों करें। सोचो, पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो सुप्रीम पावर मालिक का नाम बदलने
से मालिक कैसे बदल जाएगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। ये सारे धर्मों की पुकार है। अब बात आती है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, परेशानियां, टेंशन, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। ऐसा क्यों होता है? धर्मों में लिखा है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वो शरीर इतने कमजोर होते हैं कि वो कर्म जैसे उन पे डलता है उनकी मौत हो जाती है। तो वो संचित कर्म, इकट्ठे हुए कर्म इस शरीर में आते हैं। अचानक परेशानी हो गई, अचानक बीमारी ने घेर लिया, मेहनत करने के बावजूद भी फायदा ना हुआ। क्यों? कर्म बाधा, इसको बोलते हैं कर्म बाधा। आप मेहनत भी करते हैं, हिम्मत भी करते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी है आपके कर्मों में। और कर्म मेहनत से नहीं कटते, कर्म कटते हैं ज्ञान से। यह धर्मों में लिखा है। इसलिए तो हमारे हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी महाराज ने बोला, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। कर्म करते रहो और जीवा ख्यालों से राम का नाम जपते रहो। जो काम करोगे उसमें भी फायदा, और भगवान की भक्ति हो रही है तो उससे तो फायदा ही फायदा। लोग सोचते हैं यार बच्चे मेरे सुखी हैं, अच्छा बिजनेस व्यापार है, मैं भगवान का नाम लूं, अल्लाह वाहिगुरु का लूं तो क्यों लूं, क्या फायदा, अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा है। ये तो आप भी मानोगे, चाहे कितना भी पैसा हो, कितने भी आप सुखी हैं, आने वाले टाइम का किसी को कोई पता नहीं। क्या पता कब पहाड़ जैसा रोग लग जाए, क्या पता कब कोई ऐसा घाटा पड़े कि आपका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। क्या आपको मालूम है? किसी को नहीं है, झूठ जितनी मर्जी कोई बोलता रहे। तो ऐसी एक दवा है जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे। जैसे आपको बीमारी आने वाली हो, मालिक ना करे ऐसा हो, और उस बीमारी में लाखों, सैकड़ों, हजारों, जितना का आपका हिम्मत है या जितना आपका बिजनेस है, आपका पैसा लगने वाला हो, लाखों करोड़ों, आप चारपाई पे पड़ गए, लाखों करोड़ों रुपए लग गए, और शरीर फिर से उसी जगह आने में बहुत टाइम लगता है एक बार अगर बीमार हो जाए। क्या कोई ऐसी दवा है कि आप बीमारी ना हो? करोड़ों लाखों तो वो बच गए, और शरीर तंदुरुस्त जैसी कोई चीज नहीं दुनिया में। ऐसी एक दवा है, हमने आजमाई है, करोड़ों लोगों ने आजमाई आपसे पहले, और वो दवा है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब का नाम। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, बिना दाम के जो संत देगा वो इनाम फलेगा फूलेगा। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्य है, ग्राहक कम ही आए। राम नाम के लेने वाले कम होते हैं। क्यों? लोग सोचते हैं यार जो महंगा मिलेगा वो ज्यादा काम करेगा, और महंगा देने वाले भी होते हैं। या आपने बात करनी है, आशीर्वाद का भी रेट होता है, सामने है तो अलग रेट। कहता है अगर ई स्पेशल आशीर्वाद लेना है तो पीछे आ जाना, जितने नोट चढ़ाओगे आशीर्वाद की ताकत बढ़ती जाती है।
नहीं, आशीर्वाद बिकाऊ नहीं होता। संत जब सत्संग करते हैं, सबके भले की चर्चा करते हैं, कोई चढ़ावा, कोई पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिया करते। उनका मकसद समाज का भला करना होता है। तो आप अगर गम, चिंता, परेशानियों से बचना चाहते हैं, जो आने वाली हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड का नाम लेना होगा। उस नाम को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। सिख धर्म में कहते हैं नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कहते हैं कलमा, और इंग्लिश फकीर कहते हैं द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। बोली अलग है, ध्यान का तरीका। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। कितना आसान काम है। आप वॉकिंग कर रहे हैं सुबह सवेरे, घूमते रहिए, देखते रहिए और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए। बताइए आपका क्या काम धंधा छुड़वा है? व्यापार करते हैं आप, बिजनेसमैन हैं आप, जमींदार हैं आप, हाथों पैरों से कर्म करो, ड्यूटी करो और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम जपते रहो, तो मालिक की भक्ति कर पाओगे, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन पाओगे। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई जोर भी नहीं आएगा, कोई पैसा भी नहीं देना होगा, कोई चढ़ावा भी नहीं होगा। तो ये संभव है। लेकिन फिर भी लोग मालिक का नाम लेना नहीं चाहते, मालिक की भक्ति नहीं करना चाहते। कोई घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, कोई चढ़ावा नहीं देना, अपना काम धंधा करते रहो, किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी बेईमानी से दूर रहो। अब सच्ची बातें आपको कड़वी तो लगेंगी। आजकल नौजवान पीढ़ी सोचती है कि जिंदगी की ऐश लूटनी चाहिए, मस्ती करो, मौज करो, नजारे लूटो। अरे क्या पड़ा है राम नाम में? बच्चों, हम आपको गारंटी देते हैं, हो सकता है जो आप पार्टी रखते हैं, हो सकता है जो आप किसी के घर जाके खाते पीते हैं, आपको स्वाद ना लगता हो, उस पार्टी में मजा ना आता हो। आपको मीठा पसंद है, स्वाद मीठा, नमकीन, कड़वा, तीन माने जाते हैं ज्यादातर, और दूसरा स्वाद इंद्रियों के भोग विलास का। तो ये दोनों स्वादों में आपको कोई भी स्वाद अच्छा लगता है, उसमें आपको खुशी आती है, नशा आता है, मस्ती आती है। हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आपका अलग अलग टेस्ट है, आप राम नाम का जाप करके देखो, आपको वो मस्ती आएगी जो इन सब से करोड़ों गुना बढ़ के है और परमानेंट बनी रहेगी। ये नहीं कि टेम्परेरी, रात को पिया और सुबह सिर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा, ढंग से चला नहीं जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपने एंजॉय करना है, मस्ती लीजिए भगवान के नाम की। उसका नशा एक बार चढ़ता है फिर उतरता ही नहीं। चढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी भक्ति करनी पड़ती है, घर में रह के अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, चेहरा फिर नूर से भर जाता है, अंदर एक सुरूर, एक नशा छाया रहता है, सारे डर डर चले जाते हैं, निर्भय हो जाता है। एक अंत्यकरण की वो शक्ति जिसे आत्मबल कहते हैं, चरम सीमा पे पहुंच जाता है, और आत्मबल के सहारे इंसान असफलता को भी सफलता में चुटकियों में बदल डालता है। जिनके अंदर आत्मबल होता है, सफलता उनके कदम चूमती है। तो इसलिए भाई, आत्मबल पैदा कीजिए, और आत्मबल पैदा होगा ईश्वर के नाम से, मालिक की भक्ति से। आप पे कोई बोझ नहीं आएगा। जीवा से जाप करना है, ख्यालों से जाप करना है, थोड़ा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो जो करते जाएंगे टेंशन फ्री हो जाएंगे,
बिना वजह के भय खत्म होने लगेंगे, एक नशा, एक मस्ती, एक लज्जत आने लगेगी। अरे जिन चीजों के लिए आप दुनिया में दौड़े फिरते हैं, आपको आपके अंदर से नसीब होंगी। वो हरिरस, वो अमृत, वो आबो हयात लबालब भरा है आपके अंदर। अपने बुजुर्गों का मान रखिए, सत्कार कीजिए। आपके अंदर बहुत मैनर है, एटिकेट से, लेकिन मैनर लेस हो जाते हैं जब आप अपने बुजुर्गों को फॉलो नहीं कर पाते अच्छे कामों में। अपने मां बाप का रुतबा हमेशा याद रखिए, आप अच्छे बनिए। हाँ, मां बाप अगर बुराई करते इसका मतलब ये नहीं कि उनको फॉलो कीजिए। आपके अंदर भी दिमाग है, आपके अंदर समझ, अच्छाई को फॉलो करो और बुराई को अवॉइड करते चलो, छोड़ते चलो। तो आपको वो परमानंद बताने आए हैं कि आप अपने अंदर से कैसे नशा ले सकते हैं। कहां रोज आप शराब खोलते हैं, फिर उसको पीते हैं और फिर कहीं जाके चढ़ता है। और ये राम नाम का नशा आपको बता देंगे, ये एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरता, दोनों जहान में। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, मीठा तो शहद है, गुड़ है, घी है, दूध है, मक्खन है, लेकिन हे प्रभु आपके नाम में जो मिठास है वो इन सब से करोड़ों गुना बढ़ के है। इस्लाम धर्म में लिखा है, मजाजी शराब के लाखों मठ, यानी दुनियावी शराब के लाखों मटके भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला बन जाएगा, जबकि अरबों मठ पीछे रह जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते थे, तब सिख धर्म नहीं बना था, तो उन्होंने बोला है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब। बाबर बादशाह ने उनको कहा था कि भांग पी लो, तो उन्होंने तब दोहा बोला, मर्दाना साज था कि बोल मर्दाने साज बजा, और वो गुरु जी ने गाया, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात। कि ये बादशाह, ये जो तू नशा मुझे पिला रहा है, ये शाम का सुबह और सुबह का शाम उतर जाता है। अरे नशा करना है तो राम के नाम का, अल्लाह की इबादत का कर, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा, मस्त मस्त बना डालेगा, गम चिंता मिटा डालेगा और आपको सच्चा सुख से मिला देगा। तो वाकई ये सच है, अजमाया हुआ सच। एक अलग नशा रहता है, एक अलग मस्ती रहती है, जो आप टेम्परेरी लेने, कभी क्लब, कभी किट्टी पार्टी, कभी बिट्टी पार्टी, पता नहीं क्या क्या। बुरा ना मनाइए, जो मर्जी करते रहो, हमारी कोई रोक टोक नहीं। एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, आप क्यों करते हो? वो एंजॉय करने के लिए, यार थोड़ा फ्रेश हो जाए, थोड़ा चेंज मिल जाए। आप ईश्वर का नाम सही तरीके से जप के तो देखो, घर रहते ही आपको चेंज मिलते जाएंगे, घर रहते ही ऐसा एंजॉय आप कर पाएंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई कहते हैं हमने तो गुरु मंत्र लिया है, हमें तो कभी यह नजारा मिला नहीं। आपके सामने घी रख देते हैं, बादाम रख देते हैं, दूध रख देते हैं, सारा दिन माथा टेकते रहो, ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। माथा टेकने की जरूरत नहीं है, उठा के खा लीजिए, पावर आएगी। तो गुरुमंत्र तो ले लिया, क्या रूटीन में लगातार घंटा सुबह शाम जाप किया? अरे डिग्री डिप्लोमा के लिए जिंदगी के 25 साल लगाते हो और ईश्वर के लिए 4 महीने भी नहीं लगाए। कहते ना राम नाम में कुछ नहीं रखा, तेरे में कुछ नहीं रखा जो जपता नहीं। राम नाम में तो राम भी रखा है और उसके सारे नजारे भी रखे हैं। दिखावा करने से वो नहीं मिलता, वरना नाटकबाजों को कब का मिला होता। सो हकीकत ये है कि शुद्ध भावना से टाइम फिक्स कर लीजिए, घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो 15 मिनट सुबह शाम,
रूटीन में, जैसे आप ब्रेकफास्ट करना नहीं भूलते, लंच लेना नहीं भूलते, डिनर लेना नहीं भूलते, आफ्टर डिनर कई लोग मिल्क लेते हैं, और सही टाइम पे खाना ना आए तो फिर आप आग बबूले भी हो जाते हैं, आपको बुरा हाल हो जाता है। सही टाइम पे रफा हस्त जाते हैं। जाना चाहिए, टाइमिंग हर चीज की होनी चाहिए, तभी शरीर सही रहता है। कहने का मतलब अगर एक टाइम भी आपका मिस हो जाए, कुछ भी, सुबह रफा हस्त जाते हैं, फ्रेश ना हो पाए, 10 को सुनाएंगे यार आज फ्रेश नहीं हुआ। कभी किसी को सुनाया यार आज मैंने राम का नाम नहीं जपा? चुगली करवा लो। पहले कहते थे बहनें ज्यादा करती हैं, आजकल भाई नेक टू नेक मुकाबला है। आप बैठे देख लो कहीं भी, बिल्कुल मुकाबला। बहनों को पीछे छोड़ते नजर आते कभी कभी। तो आपको इसी बात पे बात ख्याल में आ गई। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सत्संग किए हैं। तो एक जगह हम अपने कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में सत्संग कर रहे थे, बातें कर रहे थे सत्संग के बाद। तो बच्चों ने कहा पिताजी हमारी एक बुरी आदत छुड़वा दीजिए। हमने कहा बेटा छोड़ोगे? लड़कियों का कॉलेज था, स्कूल से कॉलेज तक के सभी बच्चे बैठे थे। कहने लगे हाँ पिताजी आप हमसे बुरी आदत छुड़वा दीजिए। हमने कहा पक्का? कहते हाँ। हमने कहा ठीक है बेटा, चुगली निंदा करनी छोड़ दो। एक बच्चा खड़ा होकर रोने लगा। हमने कहा बेटा तुझे क्या हुआ? उसने जो कहा ध्यान देना, आपकी भी वही बात है। कहने लगा पिताजी अगर चुगली निंदा करनी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आप सोचिए, जब आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं या पार्टी में जाते हैं, उसमें से चुगली और निंदा दोनों निकाल दो, बताओ कौन सी बातें कर रहे होते हो? थोड़ी देर ही करते हो, बाकी बातें तो ज्यादा तो यही प्रोग्राम चलता है। उसका बहनों में तो कपड़ों को लेके शुरू हो जाते हैं, ये सस्ता है, ये चीप है, ये फला है, ये धिंकड़ है, इसका टेढ़ा चीर है, उसका सीधा चीर है, इसकी वो लिपस्टिक गंदे वाली है, अच्छे वाली। अरे क्या लेना है जिसने जैसा लगा दिया, पर रोटी हजम नहीं होती। और भाइयों के थोड़ा सा कोई अच्छा नजर आए, मैं जानता हूं बनता आज बनता है, ये बिल्कुल बेकार आदमी, उसको अच्छा नहीं लगता कोई उससे अच्छा हो। आज लोग दुखी हैं, उसकी एक बड़ा कारण है खुद का दुख नहीं है, पड़ोसी सुखी क्यों है ये ज्यादा दुख का कारण है। कि मैं तो दुखी हूं, दुकान नहीं चल रही, 2 दुकानदारों की, तीसरी चल रही है, वो दोनों प्रार्थना कर रहे हैं भगवान हमारी नहीं चलती कोई बात नहीं, पड़ोसी की आग लगा दी। ले बता, उसके आग लगाने से तेरे घर पैसों से भर जाएगा। प्रार्थना ये भी कर सकते हो कि पड़ोसी की चल रही है भगवान मेरी भी चला दे। ना 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 ना, पहले भाई, ये झूठ नहीं है, ये कहानी नहीं है, बहन और भाई। कोई बीमार हो जाता, प्रार्थना करते मंदिरों में, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में, हे परमात्मा, हे भगवान मेरी आधी उम्र मेरे भाई को लगा देना, मेरी बहन को लगा देना, कुछ होने ना देना। आज भी प्रार्थनाएं होती हैं, आज भी होती है, हम नहीं कहते कि आज नहीं होती। आज कैसे होती है? हे भगवान, हे मालिक, मेरा भाई बहुत बीमार है, बहुत तंग हो रहा है, उसको उठा ले ताकि उसकी जायदाद मुझे मिल जाए। बस थोड़ा रंग बदल गया है। और ये नहीं है कि अच्छे नहीं है, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने बहन भाई के लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं। बीज नाश किसी चीज का नहीं होता, पर आज का युग खुद गर्ज युग है, स्वार्थ का युग है। बुरा मानो चाहे अच्छा, पर है ये 100% सच। अगर आपको गर्ज है किसी का अच्छा रुतबा, कोई अच्छा ऑफिसर, किसी की अच्छी राज पहुंच, कोई बड़ा आदमी, आप उसे जानते नहीं, फिर भी आप अगर इतने बड़े हैं तो आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। जैसे आपका रुतबा चला गया, काम धंधे में थोड़ा नुकसान हुआ, आप रिटायर हो गए, तो नए ने तो हाथ क्या मिलाना है, जो सगे होते हैं वो भी कन्नी कतरा के चले जाते हैं। यार ये नंग हो गया, हाथ मिलाएंगे तो कुछ मांगेगा ही। ऐसा स्वार्थी युग। और ऐसे में अगर आप परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, आत्मा की शांति, सुकून चाहते हैं, बस थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, सिर्फ इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में से इतना सा टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं।
10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को, बाकी चलते काम धंधा करते। जीवा से, ख्यालों से ईश्वर का नाम लेके तो देखिए। तरीका हम बताएंगे, करना आप, रिजल्ट वो 100% देगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बात करने की है अमल, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल अगर नहीं करते तो आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको यकीन करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। जिनका आपका ऑपरेशन हुआ है, जब ऑपरेशन होने जा रहा था उससे पहले डॉक्टर ने आपसे लिखवा लिया था कि ऑपरेशन के दरमियान, जब ऑपरेशन होगा उसके दरमियान अगर आपका पटाखा बोल गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं। और आप खुश होकर लिख के देते हैं, क्यों? क्या आपकी आंखें, आपके कान, आपकी स्पर्श शक्ति या कोई टेस्ट शक्ति, किसी इंद्रियों ने बताया कि भाई ये जो डॉक्टर है ये आपको जिंदा रखेगा? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या था? विश्वास, यकीन कि हाँ ये सही करेगा। कोई दुकानदार आपको सामान देता है, 6 महीने गारंटी है जी, बढ़िया चलेगा जी। अब आपको तो मालूम नहीं ना कि ये चलेगा। जिम्मेदार भाई आप बैठे हैं, बीज लेके आते हैं और आपको कहा जाता है कि बीज ले लेना, ये 4 क्विंटल झड़ेगा, ये 20 क्विंटल झड़ेगा। आप सूंघ के, खा के बता सकते हैं वो झड़ेगा? नहीं। आप यकीन करते हैं, बीज ले लेते हैं, धरती में बोते हैं, संभाल करते हैं। जब फसल घर आ जाती है तो पता चलता है कि यार उसने सच कहा था। पर संतों के वचनों पे फिर क्यों नहीं यकीन करते? वो जो कहते हैं 100% सच कहते हैं और विदाउट एनी पे, विदाउट एनी कॉस्ट वो आपको वो मालिक का नाम बताते हैं, फिर उन पे यकीन क्यों नहीं करते? यकीन तो करना ही होगा। यकीन करके वो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन लेना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। रिजल्ट ना आए तो हम आपको गारंटी देंगे जो भी आप लेना चाहेंगे। अभ्यास करना जरूरी है। कोई भी शरीर को आप तंदुरुस्त रखते हैं, एक्सरसाइज जरूरी है, खान पान जरूरी है। मत खाइए, देखते हैं हवा पे कितनी देर रहते हैं, सूख के लकड़ी बन जाएगा। हर जिंदगी में जीने के लिए आपने अनुशासन बना रखा है। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाएंगे, काम करेंगे, A to Z अनुशासन आपकी लाइफ का है। बस उसमें एक चीज नहीं है, मालिक का नाम लेना, उसे भी ऐड कर लीजिए और फिर देखिए जिंदगी का रंग। जीते जी बहारे आप अनुभव करेंगे और मरणोपरांत मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाएंगे। आपको लगता है मरने की बातें तो झूठी हैं, आप चंद किताबें पढ़ गए और उसको झूठी बनाने लग गए। अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक संस्था जिसका नाम है एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, आप नेट पे चेक कर लीजिए, उसमें उन्होंने चेक किया है कि मरने के बाद लोग जिंदा हुए, उनके अनुभव। हैरानी की बात यह है कि इंडिया में कर कोई मरा है, अमेरिका में मरा, इंग्लैंड में मरा, उनके मरने के बाद अनुभव एक जैसे जब वो जिंदा हुए। क्या कहा है? एक लंबी सुरंग जिसमें पहले प्रकाश फिर अंधकार ही अंधकार, सीढ़ियां। और इंग्लैंड की एक औरत जिसने भारत कभी नाम नहीं सुना था, उससे पूछा गया, हिंदू धर्म को वो जानती नहीं थी, उसने लिखा है मरने के बाद एक क्रूप आदमी एक झोटे पे बैठ के आया। आपको तो बताने की जरूरत नहीं कौन क्रूप आदमी, जमराज और झोटे पे बैठता है, पर उसको नहीं पता था। देखिए पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने वो साइड पे लिखा है कि हमने रिसर्च किया और जा जाके रिसर्च किया। अपने भी इधर मथुरा साइड में, इस साइड में वो लोग आए थे, तो उस औरत ने लिखा कि मुझे वो खींच के ले गया मेरे शरीर में से और मेरे को जातना ही देने लगा। ऊपर लेके गया वो जमदूत और जमराज के पास जब वो पहुंचा तो वहां एक बहुत जबरदस्त पावर थी और उसने बड़ी जबरदस्त आवाज में कहा, ये किसको उठा ले, ये गलत है, इस नाम का कोई और फला जगह है, छोड़ो इसको। कहते मुझे वहां से ऐसे फेंका गया और मैं बॉडी में आ गई और मैं जिंदा हो गई। इस दरमियान 10 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, दैट्स ऑल। कई 2-2 दिन बाद भी जिंदा हुए।
एक का तो ये लिखा हुआ है कि जब वो मरा तो उसका एक दांत गोल्ड का था। नर्स वहां थी, नर्स ने देखा, ये शायद अमेरिका की बात है, नर्स ने देखा इसका दांत गोल्ड का है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मर तो गया ही। डॉक्टर ने घोषित कर दिया, एक औजार उठाया, दांत में मारा, दांत निकाल लिया और निकाल के दांत चलती बनी। तो डॉक्टर ने कह दिया ये मरा हुआ है। किसी ने ये बोला कि 2 दिन इनको रखो, पता नहीं क्यों बोला, राम जाने। तो ऐसा हुआ कि वो 2 दिन उसको रखा गया और तीसरे दिन जब उसे लेने गए तो उनके सामने वो जिंदा हो गया। सारे दंग, कहने लगा मैं यहीं घूम रहा था काफी देर से, पर एंटर नहीं कर पा रहा था शरीर में, अपने शरीर को मैं खुद देख रहा था। डॉक्टर कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता मेरा दांत देखो। कहते हाँ तेरा दांत तो टूटा हुआ है। कहते मैं बताऊं कौन तोड़ के लेके गया? मैं देख रहा था। कहते कौन? आपकी फला नर्स। बुलाओ उसको। नर्स को बुलाया, उसकी गिग्गी बद गई क्योंकि वो तोड़ के लेके गई थी। कहता मेरा दांत दे इधर, फला औजार से तूने मेरा दांत तोड़ा तो पकड़ा इधर। तो उसने उसको दांत दे दिया। डॉक्टर सन्न रह गए, तब से मानने लगे आत्मा है। ठहर जाइए, अभी क्या है, हमारे धर्म वाले इस बात पे 100% ना आए तो कह देना, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। हमने विज्ञान को भी पढ़ा है और धर्म को भी पढ़ा है, तो धर्म महाविज्ञान है। कहीं आप सोचो मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं होती, कोई देश नहीं होते, इस भ्रम में मत रह जाना। ये तो साइंटिस्ट मानने लग गए हैं। आप कितने गुण से आगे हैं, बड़े पढ़े लिखे। नासा साइंस केंद्र कह रहा है अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ये टाइम जो है 2 से 5 का, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है और इसमें अगर मेथड ऑफ मेडिटेशन किया जाए तो विल पावर बढ़ता है, आत्मबल बढ़ जाया करता है। और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि सुबह 2 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें जाके राम का नाम जपोगे तो राम आपके काज सवार देगा। साइंस वहीं पे आ गई है। हमारे धर्मों में लिखा था इंसान पहले से शाकाहारी था, ये पित्ता वगैरह जो बनाया ये घास फूस के लिए ही बनाया, डॉक्टरों से पूछ लीजिए। लेकिन साइंस कहती ना जी, आदि मानव तो मांसाहारी थे, दे आर प्योर नॉनवेज। पर अब नया रिसर्च साइंस का आया है कि आदि मानव प्योर वेजिटेरियन होते थे। कई लोग कहते गुरुजी मांस नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी बॉडी में। मांस से ही ताकत आती है। आप में से जो लोग ऐसा मानते हैं तो आपके हिसाब से तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि हाथी तो मांस खाता नहीं। और इस धरती पे सबसे किसी में पावर ज्यादा है तो वो है हाथी, गैंडा, झोटा और जिराफ, ऊंट। झोटा साउथ अफ्रीका में ऐसे झोटे देखे गए और रिसर्च किया गया जिन पे 3-4 शेर चढ़ जाएं तो उनकी टांगें तोड़ देते हैं। 2-3 शेर तो उनके सामने नहीं आते। एक झोटे का शिकार करना हो तो 5 या 6 शेर मिलके एक झोटे को मार पाते हैं। और शेर खाते हैं मांस और झोटा खाता है प्योर वेजिटेरियन। तो इस भरम में मत रह जाना। अंडे में प्रोटीन होता है 13 से 15%, मीट और चिकन में होता है 23 से 25%, मूंग की दाल, राजमा, चने की दाल, मूंगफली, इनमें होता है 24 से 30% प्रोटीन, सोयाबीन 43 से 47% प्रोटीन, जिससे ये मसल बनते हैं, मसल पावर आती है बॉडी में। और अंडे के 2 भाग होते हैं, पीला और सफेद। सफेद में साल्ट ज्यादा होता है, ये डॉक्टर लिख रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सफेद भाग में साल्ट, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ इंसान को बढ़ जाती है। और येलो जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस दूसरों के मुकाबले 99% ज्यादा हो जाते हैं। और मांस चिकन खाने वालों को 99% आंतड़ियों का कैंसर बढ़ने के चांस हो जाते हैं, होने के चांस हो जाते हैं। जबकि शाकाहारी चीजों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मर्जी आपकी, बताएंगे हम, मानना है आपने, पर हम आपको गारंटी देते हैं 100% सच बोलेंगे। यहां से जो भी बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। मनुष्य शरीर को
हमारे सभी धर्मों में सर्वोत्तम बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसी में खुद मुख्तियार जन्म, किसी में सरदार जन्म, किसी में सर्वश्रेष्ठ जोनी। ऐसा क्या है जो मनुष्य पशुओं से अलग करता है? खाता पीता आदमी है, आदमी जब चाहे जी करता है, कोशिश करता है, तभी खा लेता है, और पशु को जब मिल जाए वो तभी खा लेता है। दोनों का मकसद एक ही है, अपना पेट भरना और अपने लिए ताकत हासिल करना। खाना पीना पशुओं का भी होता है, बाल बच्चे इंसान के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, पक्षी पशु भी कोई ना कोई घोंसला या कोई जगह देख लेते हैं। बल्कि पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं, और मरने के बाद हड्डियों चमड़े पे भी टैक्स लगता है। इस लिहाज से देखें तो पशु आगे, पर आप में से कोई बुद्धिजीवी कहे कि क्या गुरुजी, आदमी जितनी तरक्की साइंस में की है क्या कोई पशु कर सकता है? ना जी ना, कभी नहीं। अब आदमी ने साइंस में बड़ी तरक्की की है, चंद्रमा पे पहुंच रहा है, वहां प्लाट काटने जा रहा है, सुनने में आया है, और सुख सुविधा के बड़े साधन हैं। यहां 3-3 दिन लगते हैं, 2-4 घंटे में जहाज के द्वारा पहुंचा जाता है, और नेट के द्वारा पूरी दुनिया से आप बैठे बैठे घर में जुड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात, सुख सुविधा के बड़े साधन बने, साइंस ने बनाए। पर साइंस के सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आ रहे हैं। अगर आज ये कहें कि इंसान की वजह से आज सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो क्या गलत? एटम, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन, पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं, ताकि एक बटन दबाएं सबका खात्मा हो जाए। हमें समझ नहीं आती, ऐसा राजा फिर किस पे राज करेगा? लाशों पे? सारे ही खत्म हो गए तो राज्य किस पे करेंगे आप? तो जितना खतरा आज आदमी को, आदमी से है, आदमी से सारी सृष्टि को है, क्या ऐसा खतरा किसी पशु से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस लिहाज में भी पशु आगे निकल गए। फिर आदमी को क्यों कहा सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ? उसका एक ही कारण है, इंसानी शरीर में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेके भगवान को साक्षात देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा कारण है। इंसान उस सुप्रीम पावर को, जो एक है पर सबके अंदर रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, सारी त्रिलोकियों में विराजमान है, हर जगह मौजूद है। कैसे? ये कैसे संभव है? अगर आप देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। आदमी जिज्ञासु बहुत है, नई नई चीजें हासिल करता है, खरीदारी, कुछ भी नई नई चीजें मिल जाएं बड़ा खुश होता है। तो क्या ये नई बात नहीं है आज की साइंस के लिए कि एक आदमी कह लीजिए, एक पावर कह लीजिए ऐसी है जो खुद जन्म नहीं लेती पर फिर भी सबके अंदर रहती है। सिर्फ एक त्रिलोकी नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी ये धर्म कहते हैं, तो वो हर जगह रहता है। यहाँ शरीर नहीं जाते, आत्मा जाती है, वहां भी वो होता है। और आपके हर आदमी के हर सेकंड का उसके पास हिसाब किताब होता है। कौन से सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं उसने सबके अंदर? जरा सोचिए, विचार कीजिए, है ये 100% सच? तो आप उसे देखना नहीं चाहेंगे? कैसा है यार वो, जो कमाल का एक है पर सबकी खबर रखता है, उसका हिसाब किताब का क्या सिस्टम है? तो आप देखना चाहें, ना पैसा लगेगा, ना कपड़ों का रंग चेंज करना, ना घर बार बच्चे छोड़ना है, बस घर परिवार में रहते
मैं थोड़ा मेडिटेशन, वो गुरु मंत्र कलमा का जाप कीजिए बस, जब भी टाइम मिले। उस सुप्रीम पावर को देखने से होगा क्या, आपके भयानक रोग खत्म हो जाएंगे, आपकी भयानक समस्याओं का हल आपको अंदर से मिल जाएगा, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, आपको आत्मिक शांति, परमानंद मिलेगा। तो आगे आया जी, जिस काम को आया है तू बंदे, मन माया ने बुलाया, तेरा असली काम बुला के तुझको मोह जाल में फंसाया। माँ भाई पुत्र नार मतलबी संसार, सबको छोड़ अकेला चला ही गया। आप बड़ा मान करते हैं, मेरे पास कारें हैं, मेरे कोठी बंगले बगीचे हैं, मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूं, नाच होता और होना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है इनमें से कुछ साथ जाने वाला नहीं है? रिश्ते नाते बीच में छूट जाते हैं। आपके माँ बाप, दादा परदादा जो आज नहीं है, जो आपको लाड लडाया करते थे, बड़ा प्यार दिया करते थे, सपना सा बन के रह गए हैं। और जब वो इस दुनिया से गए, क्या वो अपने साथ कोई दुकान का एक हिस्सा ले गए हों, जमीन जायदाद का कोई टुकड़ा, बैंक बैलेंस का कुछ हिस्सा ले गए हों? चलो छोड़िए, आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से एक बेटा या बेटी उनके साथ गया कि मम्मी पापा अकेले जा रहे, चलो वापस साथ हो नहीं? ना 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 ना, तब तो चिता को आग लगा के जल्दी पीछे हो जाते, कहीं झुलस ना जाए। बुरा ना मानना, ये सच। और सच ये भी है, जो उनके साथ हुआ होगा आपके साथ भी एक दिन। अरे और तो क्या जाना है, जो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हो ये उतार लेंगे नहाने के बहाने। बुरा ना मानना, कोई धर्म वाला सज्जन बैठा हो, पर हम तो जो विज्ञान के दृष्टिकोण से सत्संग करते हैं सर्वधर्म की, वरना नहाने को क्या उसकी बारात निकलनी है, एक बहाना है। नहाने के बहाने बढ़िया कपड़े उतार लेते हैं, सस्ता सा लट्ठा पहना देते हैं, और कपड़े उतारने के बहाने गले में चेनियां उतारो, हाथ में अंगूठियां उतारो, बढ़िया घड़ी है उतारो, बहाना है, नहाना है। हमने बुजुर्गों से पूछा, मुर्दे को नहला रहे हो, सारा सामान क्यों उतार रहे हो? कहते इसमें पानी पड़ जाएगा। अरे पानी पड़ जाएगा तो मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना, पड़ने दो। लेकिन असली बात ये है, बाद में टाइम तो खुद देखना ही है, वो सामान काम में तो लेना ही है, खुद नहीं लेना। अगर ज्यादा अमीर है तो लोगों को दान करके जय जयकार खुद की करवानी है। जीते जी कभी खाना ना दिया हो, मरने के बाद लड्डू जलेबियां बांटते हैं। वाह, ये है आज की औलाद। सारी नहीं, अच्छे भी हैं, बुरा ना मानना भाई। और की और छोड़ो, जैसी मौत आ जाती है चारपाई पे नहीं लेटने देते, धड़ाम से धरती पे गिरा देते। क्यों भाई? चारपाई भी गई काम से, कहते नीचे आ जा, तू अब काम का नहीं है। आप देखते हैं रोजाना आपसे छोटे वाले बड़े वाले बराबर के चले जाते हैं। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात कौन सी है महाभारत में, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, आपको सीधी भाषा में बताते हैं कि एक जिंदा आदमी ये देख रहा है, उससे बड़े मर रहे हैं, उसके हम उम्र मर रहे हैं, उससे छोटे मर रहे हैं, पर वो जीते जी ये कभी यकीन नहीं करता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, पर है तो सच, मानो चाहे ना मानो। क्या ऐसा कुछ है जो आप साथ ले जा सके? जी हाँ, वो ऐसा है जीते जी जिसको आप देख सकेंगे कि वो आपको कैसे साथ जाएगा। वो है गुरु मंत्र, नाम, कलमा, भक्ति। आप भक्ति करेंगे जीते जी, परमानंद, वो लज्जत हासिल करेंगे। और कहां जाना है जीते जी वो देख लेंगे कि मरने के बाद कहां जाया जाता है, भगवान कैसे हैं, सब कुछ नजर आता है। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो इसी का नाम धर्म है। और धर्मों का काम लड़ाना, झगड़े करवाना, नफरतें फैलाना नहीं है।
धर्म शब्द का मतलब है जोड़ना, धारण कर लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से, आदमी को अल्लाह राम गौर वाहिगुरु ईश्वर से जोड़ना, तोड़ना नहीं। सारे धर्मों में नशे मना है। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण, शिव पुराण में लिखा है समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से बहुत सामान अच्छा भी निकला, लेकिन जो भी गंदा नशा खाने पीने का या जो भी शराब निकली सारी राक्षस पी गए। शिव जी महादेव जी ने अगर पिया तो वो जहर पिया लोगों को बचाने के लिए, भांग नहीं पी, जहर जहर। तो हिंदू धर्म में लिखा है हिंदू धर्म के लोगों नशा ना करना, वरना शरीर को राक्षस और घर को राक्षस प्रवृत्ति का बना देगा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आप, शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी है, अगर पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। बाकी नशे शैतान का खाना है। सिख धर्म का तो आपने सुन लिया, पोस्त बंगा फी उम्मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। और ईसाई धर्म में लिखा है वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। हर धर्म में नशा मना है, हर धर्म में नशा मना है। आप अपने शहर में देख लो कितने ठेके हैं, कितनी नशे की दुकानें हैं, और कौन आदमी है आप में से जो सिर्फ आदमी हो, सबके साथ सरनेम है, ये कुमार है, ये सिंह है, ये लाल है, ये फलां है। यानी कोई ना कोई धर्म तो आपके साथ है। अगर आप धर्म के नुमाइंदे हैं, अगर आपके साथ धर्म की पहचान है, तो बताइए आप नशों की दुकानों पे क्यों जाते हैं, जबकि धर्मों में लिखा है नशे करना पाप है, मना है, गलत है। या तो अकेला आदमी लिखा करो, नाम रखो ना आदमी नंबर 1 ना आदमी नंबर 2, ना जी। सरनेम के बिना तो बात नहीं बनती। लोगों के नाम बीकेटी के सीके होता है, सरनेम बड़ा सा होता पीछे, ये अरोड़ा जी, मरोड़ा जी, फलाना जी, ताकि सामने वाले को यार पता चले मैं कौन हूं। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, ऐसा टाइम आएगा कलयुग में जब धर्म का नकाब होगा, कर्म नहीं करेंगे कोई। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। लोग धर्मों के ऊपर कच्चे उड़ाएंगे चंडाल बनके, यानी उनकी बातों को उड़ा दिया करेंगे। सिर्फ पहनावा वो होगा, नाम के साथ धर्म का नाम होगा, धर्म की बात मानने वाले होंगे पर बहुत थोड़े, और ज्यादा पर कच्चे उड़ाने वाले होंगे। और आज ये देखने में मिल रहा है। तो भाई आप धर्म का पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो। किसी धर्म से संबंध रखते हो उसकी लाज भी रखो, मालिक आपको बेहद खुशियां बख्शेंगे। आगे भजन में आया, दाता देखकर मस्त हो गया, भूल गया दातार को बंदा, मौत सच जो सिर पे आने वाली, झूठ समझे गंवार हो बंदा। सच को है झूठ जाने, बैरी मित्र पहचाने, बुद्धि अपने से काम लिया ना गया। रिश्ते नाते ज्यादातर गरज से बंधे हैं, एक दूसरे का गरज, एक दूसरे का स्वार्थ पूरा करते हो तो आपका प्यार है, आपका सत्कार है। जैसे एक दूसरे का आप गर्ज पूरा नहीं करोगे तो आप कौन और वो कौन, ये हकीकत। तो इस युग में ऐसा भी एक प्यार है जिसको गर्ज का आधार की कोई जरूरत नहीं, और वो है अल्लाह राम मालिक का प्यार। अगर आप जाप भी करेंगे राम का नाम तो वो कोई आप अपनी मान बढ़ाई सहेगा नहीं, बल्कि आपके पाप कर्मों को दूर करता जाएगा। एक बार उससे जुड़ गए, जाप नहीं भी कर पाते, बचनों पे सही रहते हैं, फिर भी वो आपकी संभाल करता ही जाएगा, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। यह है बेगर्ज मोहब्बत उस राम की, अल्लाह की, वाहिगुरु गॉड खुदा रब की। आत्मविश्वास आता है, आत्म बल आता है, और इंसान को बेइंतहा खुशियां मिलती।